हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। ये पत्राचार विद्यालय की तरफ से एक सर्कुलर जारी हुआ है, उसी के रिगार्डिंग में बात करने जा रहा हूँ। और मैं बता दूं कि ये जो सर्कुलर है ना, ये क्लास 12th के जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनके रिगार्डिंग है। जो बच्चे क्लास 12th में पास हो गए, अगर उन्हें कोई पेपर दोबारा से देना है इम्प्रूवमेंट करने के लिए, या जिस बच्चे ने 2023-24 में पेपर दिया था उसकी कंपार्टमेंट आगे उसे दोबारा पेपर देना है, तो वो अप्लाई कर सकता है। देखो यहाँ पे सारा मेंशन किया गया, जैसे फर्स्ट चांस मिला था, अगर वो पास नहीं हुआ तो वो पेपर दोबारा दे सकता है, कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। अगर उसमें ईआर आ गया 19 में, 2019 में, 2020 में, 21 में, 22 में या 23 में, और उसका पेपर अभी तक क्लियर नहीं हुआ, तो वो पेपर के लिए अप्लाई कर सकता है। जो बच्चे पास हो गए 12वीं क्लास में लेकिन वो चाहते हैं कि उन्हें किस सब्जेक्ट में इम्प्रूव करना है, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में जो भी है, तो वो इसमें भर सकते हैं। और 2023-24 के बच्चे जो एडिशनल सब्जेक्ट जिनकी इच्छा है लेने की, कि भाई एक सब्जेक्ट और ये लेकर मेरी क्लास 12th जो है पास हो जाए ताकि मुझे किसी में बेनिफिट मिल जाए, तो ये सभी के लिए है, ठीक है। लेकिन एक बात बता दूं, जो बच्चे न्यू है ना, जो मतलब अभी 12वीं में आके यहाँ पे पढ़ाई करना चाहते हैं, 10वीं पढ़ाई करना चाहते हैं, उसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जिन बच्चों ने पेपर दिया था उनकी री है या इम्प्रूवमेंट का पेपर भरना है, उनके लिए है। और ऑनलाइन जो फॉर्म है ना, वो 12 सितंबर से स्टार्ट हो गए हैं। आपको यहाँ पर सीबीएसई की गाइडेंस भी दे रखी है। सीबीएसई ने सारा बता दिया कि क्या क्या कैसे कैसे कितनी कितनी फीस लगेगी और कौन कौन सी जो चीज़ें है ना जरूरी है, एलिजिबिलिटी क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। और अगर आपने फीस जमा नहीं कराई तो फिर आपको, जैसे अगर आप लेट हो गए तो फिर आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। और हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे जारी किया गया है सीबीएसई की तरफ से। वर्किंग डेज में 9:30 से 5:30 के बीच में आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी अगर आपको किसी प्रकार का डाउट है, ठीक है। तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दे रखा है, ये आप आराम से देख लेना, मैंने ब्रीफली आपको बता दिया है, ठीक है, कि कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एसेंशियल रिपीट वाला बच्चा है और 2019, 20, 21, 22, 23 में अगर वो अभी तक क्लियर नहीं कर पाया तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। कंपार्टमेंट जैसे उसकी आ गई है इस बार, या इम्प्रूवमेंट का पेपर देना चाहता है, एडिशनल सब्जेक्ट अगर वो लेना चाहता है, ठीक है, तो वो आराम से इसमें अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो सिलेबस वही जो सीबीएसई की गाइडेंस वाला वही सेम चलेगा, पुराना सिलेबस ही फॉलो होगा, पुराने सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर जो आपको दिया जाएगा, जैसा भरेंगे जिस स्टेट में या जहाँ पर भी जैसे है, तो वही आपको फिर पेपर देने जाना होगा, बाद में चेंज नहीं होगा। तो सारी चीज़ें सही से भरिएगा, गलत मत भरिएगा। और बाद में जब आप पास हो जाओगे तो आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट साथ में मिलेगा। तो ये देखो मैंने ब्रीफली आपको बता दिया, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। एडमिट कार्ड जब पेपर होंगे ना उससे 1 महीना पहले उसके आसपास ही आपको मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर कुछ जो फीस वगैरह के बारे में दे रखा है, और ये स्टेप दे रखा है कि जैसे फोटो अपलोड करोगे तो कैसे होनी चाहिए, और 6 मंथ पुरानी जो है ना 6 मंथ तक चल जाएगी, उससे ज़्यादा पुरानी नहीं चलेगी। और क्या क्या यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, स्माइलिंग इज फाइन होनी चाहिए, जैसे आप फोटो का एग्जाम्पल देख सकते हो, इस तरीके से फोटो होनी चाहिए। फीस का स्ट्रक्चर देख सकते हो, और फीस जो है यहाँ पर कितनी मेंशन की गई है, 5 सब्जेक्ट के लिए कितनी फीस है, अगर और कोई सब्जेक्ट एक्स्ट्रा लेना है तो कितने रुपये फीस है। और 18 सितंबर से लेकर 16 अक्टूबर तक आप इसमें जो है ना ऑनलाइन फॉर्म जो है सबमिट कर सकते हो, यहाँ पे मेंशन किया गया। और 18 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर लेट फीस के साथ 2,000 रुपये है। प्रैक्टिकल फीस अगर प्रैक्टिकल है तो कितनी है, 300 रुपये एक सब्जेक्ट के हैं, ठीक है। लास्ट डेट जो है वो एक्सटेंड नहीं की जाएगी, तो यही डेट लास्ट रहेगी। ऑनलाइन सबमिशन होगा, डेबिट क्रेडिट जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी उसमें, आरटीजीएस, एनईएफटी जो भी अवेलेबल होगा वहाँ से आप देख लोगे। और कौन सा पेपर कितने मार्क्स का रहता है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। थ्योरी प्रोजेक्ट वगैरह कितने का और कितने मार्क्स पास होने के लिए चाहिए, यहाँ पर पहले से सीबीएसई ने मेंशन कर दिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें आपको एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट देना है, ठीक है। देखो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है एसेंशियल रिपीट कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट, इन 3 जनों को ही पेपर देने की छूट दी गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपसे ब्रीफली जो है एक्सप्लेन कर दिया। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्कूल के रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर जैसे लैंग्वेज वगैरह है ना, जैसे होता है तो वही उसका रूल लिखा हुआ है, एनी वन आउट ऑफ 2 सब्जेक्ट कोड फॉर इंग्लिश। देखो इंग्लिश की भी 2 प्रकार की होती है ना, इंग्लिश ए, इंग्लिश बी, तो आपको उस तरीके से ध्यान रखना है कि आप जो भी इंग्लिश अगर चूज करेंगे तो कौन सी ले रहे हैं, तो कोड आपको से फिल करना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोड वगैरह लिखे होंगे।
देखो ये लिखा सब्जेक्ट कोड, तो आप इसको ध्यान में रखना। इंग्लिश इलेक्टिव लिखा है, हिंदी इलेक्टिव लिखा है, उर्दू इलेक्टिव लिखा है, संस्कृत इलेक्टिव लिखा है। तो और जैसे यहाँ पे हिंदुस्तानी म्यूजिक जो भी है कोड, आपको जो लिखे हुए हैं इसको ध्यान में रखना है। और देखो ये रहा हिंदी कोड 302 है, इंग्लिश कोड 301 है। ठीक है, इलेक्टिव और कोर ये फर्क ध्यान रखना, संस्कृत कोर वगैरह वगैरह। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली, टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।